मशीन है उसका जो राउंड है वो बस यूं करके घूम आधा सा और फिर दोबारा यूं घूम जाती है, यानी वो हल्का सा टर्न करती है और दोबारा हल्का सा पीछे की तरफ दोबारा टर्न कर लेती है, वो अपना चक्कर पूरा नहीं करती, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हमारे जो कपड़े हैं वो अच्छी तरह से साफ नहीं होते। ऑयल के निशान और इस तरह के जो निशान वो पूछ रही थी कि क्या आप फूड पांडा के काम से सेटिस्फाइड हैं, वो भी ये काम करना चाह रही हैं। वो मेरे से साथ साथ ये भी पूछ रही थी कि क्या मेन्यू जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, या जो शुरू में हम फूड पांडा वालों को बता दें कि वो मेन्यू है उसी के साथ हमें स्टिक होकर रहना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो आज का व्लॉग भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे लोगों के जो कंसर्न्स हैं, कुछ काम को लेके, कुछ उनसे काम से रिलेटेड सवाल जवाब हैं, उनके जवाब दूंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे चैनल की अगर आपको इन्फॉर्मेटिव कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो उसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो जानना चाह रहे थे मेरी रूटीन के बारे में कि एज अ होम शेफ़ आपकी रूटीन क्या है, आप कैसे मैनेज कर रही हैं। तो देखें, सबसे पहले तो वही है कि सुबह उठना होता है। सुबह उठ के तो सबसे पहले घर के जितने भी मेंबर्स हैं ज़ाहिर है उनको नाश्ता देना होता है। उन सबको नाश्ता देने के बाद फिर मैं एज़ यूजुअल अपने फूड पांडा का जो खाना है उसकी प्रिपरेशन में लग जाती हूँ। तो उसके बाद सबसे पहले मैं ऑफ कोर्स फूड पांडा की चीज़ों को देखती हूँ, एक दफ़ा देख लेती हूँ कि क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ और पकनी है, क्या चीज़ जो है मुझे न्यू बनानी पड़ेगी। तो फिर बस उसी से रिलेटेड मैं अपने फूड पांडा के काम में लग जाती हूँ, यानी मुझे जो खाना वगैरह बनाना होता है, जो सालन बनाना होता है, वो मैं दिन से पहले बना लेती हूँ, ताकि जब दिन को हमारे खाने का टाइम आए तो उस टाइम मैं अपना खुद का घर के लिए खाना तैयार करूँ। तो बस मैं लंच नाश्ते से दिन के खाने का जो टाइम है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती। उस दौरान मैं फूड पांडा का खाना बना लेती हूँ। फिर 2 ढाई बजे हम लोग अपने घर का जो खाना है हम सब वो खाते हैं, जब हम घर के मर्द वगैरह जो है वो नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं। फिर उसके बाद ज़ाहिर है मुझे खुद खाना खाना होता है, मुझे बच्चों को देखना होता है, बच्चियाँ हैं छोटी उनको खाना खिलाना होता है। करते-करते मुझे 3 साढ़े 3 4 बज जाते हैं। बस फिर उसके बाद दिन की नमाज़ की तैयारी, असर की नमाज़ की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। मतलब बेसिकली मैं जो असर का टाइम है, असर के टाइम के बाद थोड़ी फ्री होती हूँ, यानी 5 एक बजे के बाद थोड़ी रिलैक्स हो जाती हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरा सारा टाइम जो है वो काम में ही जा रहा होता है। सारा काम ही मैनेज कर रही होती हूँ। फिर असर से मगरिब के दौरान मैं रिलैक्स होती हूँ, घंटा एक मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ, ताकि थोड़ी ईज़ी फ़ील करूँ। बस फिर उसके बाद मैं शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब रात के खाने की। तो जब मैं अपना रात का खाना तैयार कर रही होती हूँ तो बीच में अक्सर ही 3 से 4, 4 से 5 जो ऑर्डर हैं वो रात को लाज़मी आते ही आते हैं। बस साथ-साथ उनको देखती हूँ, साथ-साथ अपने सब घर के फ़र्द को खाना देती हूँ। इस दौरान जो है वो ऑर्डर्स भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर उस टाइम मुझे आसानी ये होती है कि क्योंकि मैंने सुबह ऑलरेडी सारा खाना प्रिपेयर कर लिया होता है, तो मुझे उस टाइम इतनी भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ती या इतनी टेंशन नहीं होती, मैं रिलैक्स होती हूँ। क्योंकि पता होता है हर चीज़ रेडी है, बस आपको उसको फ्रिज से निकालना है, आपने उसको माइक्रो करना है और उसको अपने असेंबल करके दे देना है। जैसे कि आज शाम को ही मैंने जैसे अपना खाना रात का खाना जो मैं वो रेडी करी थी, तो उस दौरान ही ऑर्डर आ गया। मतलब कढ़ी चावल भी था और उसमें ज़ीरा राइस विद लोबिया भी था, साथ 3 शामी कबाब भी थे। तो मैंने फटाफट शामी कबाब जो फ्रीज़र से वो निकाले, उनको मैंने चूल्हे पे रख दिया। साथ-साथ मैंने चावल माइक्रो किए, फिर मैंने वहाँ से उनकी जो पैकेजिंग है वो निकाली। फिर पहले मैंने दोनों में चावल डाले, फिर मैंने कढ़ी को चूल्हे पे अच्छा सा गरम किया, क्योंकि चूल्हे पे ना उसकी लुक बहुत खूबसूरत आती है। साथ ही मैंने कढ़ी का तड़का भी रेडी कर दिया, फिर लोबिया मैंने माइक्रो कर लिया, क्योंकि लोबिया को चूल्हे पे गर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उसको मैंने माइक्रो कर लिया, फिर मैंने दोनों डब्बों को असेंबल करके उनको रख के फिर मैंने तीनों कबाब को पैक करके उनको अलग बॉक्स में डाल के भेजा। तो मतलब जब आपका ऑलरेडी खाना तैयार होता है ना, तो फिर आप रिलैक्स होते हो कि बस ठीक है, ऑर्डर आएगा, आपने सब असेंबल करके दे देना है। तो बस इसी सब में मेरा सारा दिन गुज़र जाता है। बल्कि आज ऐसा हुआ कि मेरी एक बहुत पुरानी कस्टमर है, बहुत लॉयल कस्टमर है, किरण कयूम नाम है उनका। उनका ना जो ऑर्डर होता था वो बड़ा हैवी किस्म का होता था हमेशा। अक्सर ही वो जब चीज़ें मँगवाती थी तो उसके बाद मेरी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती थी। मतलब मैं फिर अपना उसको रेस्टोरेंट को बिज़ी करके तो शाम के फिर दोबारा चीज़ों की प्रिपरेशन में लग जाती थी। मतलब उनका ऑर्डर इतना ज़्यादा बड़ा होता है। तो आज क्योंकि उनके बड़ा ऑर्डर करने की वज़ह से मैंने उनको अपना पर्सनल नंबर जो है वो भेज दिया था, और उनको ये कहा भी था कि अगर आपको कभी और किसी इवेंट के लिए या और ज़्यादा क्वांटिटी में मुझसे खाना चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें। और फाइनली आज उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। वो चाह रही हैं कि मैं उनको 1-2 चीज़ें बनाकर भेजूँ जो मेरे मेन्यू में तो नहीं है, लेकिन उनको ज़रूरत है। तो मैंने उनको कह दिया जी बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं। अब इंशाल्लाह कल सुबह ही उनको ऑर्डर भेजना है। अब कल सुबह उनको ऑर्डर भेजना है, और इसमें जो इस तरह की जो ऑर्डर्स हैं उसमें जो है वो सारा फ़ायदा जो है, मतलब जो ज़्यादा फ़ायदा वो मेरा ही है।
अब मेरा क्यों है, क्योंकि बीच में फूड पांडा नहीं है, मुझे फूड पांडा को जो है वो उसका हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि वो सारा का सारा प्रॉफिट मेरा ही होगा। तो इस चीज़ की खुशी भी है और मैं तो अक्सर दुआ करती रहती हूँ कि इस तरह की अगर ऑर्डर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि अगर इस तरह का काम चल पड़े अलग से तो बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत आपके लिए जो है वो अच्छा साबित होता है, आपको अच्छी इनकम भी आ जाती है, आपको अच्छा फ़ायदा हो जाता है। बल्कि मैं अक्सर जो हमारे इस तरह के अच्छे कस्टमर्स हैं उनको अपना नंबर शेयर कर देती हूँ और मुझे अक्सर इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो मिल जाते हैं जिनकी वजह से बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो मैं आपको भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी ऐसा करें। आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके अच्छे कस्टमर्स बन जाएँ, आप उनके साथ अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दें, व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें और उनको बोलें कि अगर आपको उनको मज़ीद क्वांटिटी में या मज़ीद कोई चीज़ चाहिए, तो वो आपको उसके लिए कॉन्टैक्ट करें। और आप अगर इस तरह करें इस तरह करके अपना अलग से भी अपना सिस्टम एक चलाएँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत फ़ायदा होता है इससे। तो चलिए फिर दोबारा अपनी रूटीन की तरफ चलते हैं। जैसे मैं आपसे अपनी रूटीन के बारे में शेयर कर रही थी, तो आज दिन को मैं थोड़ी फ्री भी थी, तो मैंने मशीन लगा ली। जब मैंने मशीन लगा ली तो मुझे याद आया कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर जो है मेरे से वॉशिंग मशीन के बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे लगा उनको बता दिया जाए। मैंने कुछ अर्सा पहले ही जो है वो ऑटोमेटिक मशीन खरीदी है। मेरे पास ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों वॉशिंग मशीन है, तो मुझे लगा कि दोनों का कंपैरिजन भी आपको बता दूँ, दोनों की कुछ बातें आपसे शेयर कर लूँ। तो वो ये था कि देखिए ऑटोमेटिक मशीन में तो आप ने सिर्फ इतना करना है कि आपने कपड़े डाले एंड दैट्स इट। उसके बाद वो आपको धो भी देगी, आप उसको अच्छे से वॉश कर देगी, अच्छे से पानी में से निकाल देगी, अच्छे से आपको स्पिन कर देगी। लेकिन इसके साथ-साथ इसका जो ड्रॉबैक है वो ये भी है, जो मुझे फ़ील होता है, जो ऑटोमेटिक जो मशीन है इसका जो रनिंग सर्कल है, यानी हमारी जो मैनुअल मशीन है वो पूरी राउंड जो है वो चक्कर लगाती है बाकायदा। लेकिन हमारी जो ऑटोमेटिक मशीन है उसका जो राउंड है वो बस यूँ करके घूम आधा सा और फिर दोबारा यूँ घूम जाती है। यानी वो हल्का सा टर्न करती है और दोबारा हल्का सा पीछे की तरफ दोबारा टर्न कर लेती है। वो अपना चक्कर पूरा नहीं करती, जिसकी वज़ह से मुझे लगता है कि हमारे जो कपड़े हैं वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होते। ऑयल के निशान और इस तरह के जो निशान होते हैं या जो छोटे बच्चों के गंदे कपड़े होते हैं, मेरे ख़्याल में ऑटोमेटिक मशीन में वो ज़्यादा अच्छे वॉश नहीं हो पाते। देखिए आसानी तो है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के साथ कि आपने कपड़े डाले एंड दैट्स इट। उसके बाद वो धुल भी जाएँगे, साफ़ भी हो जाएँगे, स्पिन भी हो जाएँगे। उसके बाद आपको सिर्फ़ उनको हैंग करना पड़ेगा। लेकिन देखा जाए तो ये मशीन आपके कपड़े उस तरह से इतने अच्छे साफ़ नहीं करती जिस तरह की आपकी मैनुअल वॉशिंग मशीन करती है। क्योंकि हमारे जो कपड़े होते हैं हम लोग नॉर्मली एक जोड़ा जो है वो 2-3 दिन तो चलाते ही चलाते हैं। अब उस वज़ह से वो गंदे भी हो जाते हैं। मर्द हज़रात के जो कपड़े होते हैं वो थोड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर आना-जाना होता है, मट्टी होती है, पसीना होता है, तो उन कपड़ों को ज़्यादा चक्कर चाहिए होता है। तो मेरे ख़्याल में जो मैनुअल वॉशिंग मशीन है वो ज़्यादा अच्छा जो है वो चक्कर देती है हमारे कपड़ों को, तो उसमें कपड़े ज़्यादा अच्छे वॉश होते हैं। जबकि उसमें आपको कपड़े वॉश करने में मेहनत बहुत ज़्यादा है, पानी बहुत ज़्यादा लगता है, फिर उसके बाद आपने उनको अलग से निकालना है, अलग से आपने उसको बार-बार पानी में से निकालना है, फिर आपने उसको निचोड़ना है, फिर आपने स्पिन में डालना है। मेहनत है, बेशक मेहनत है, लेकिन साथ-साथ ये बात भी है कि जो आपको कपड़ों की सफाई मैनुअल वॉशिंग मशीन में मिलेगी, वो आपको ऑटोमेटिक में नहीं मिलती। मेरे ख़्याल में ऑटोमेटिक जो है ये ज़रा थोड़े फैंसी लोगों के लिए वॉशिंग मशीन है, या फिर बहुत जो बिज़ी वर्किंग लेडीज़ या कपल्स हैं उनके लिए है कि जो सारा टाइम ऑफ़िस में गुज़ारते हैं, बहुत बिज़ी हैं, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है इतना खपने के लिए, या उनको डेली के डेली न्यू कपड़े चाहिए, उन्हें डेली आना है, अपने डेली के कपड़े डेली रूटीन से धोने हैं और नेक्स्ट डे उनको नेक्स्ट कपड़े पहनने हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसे लोगों के लिए तो ये मशीन बेस्ट है। लेकिन हम लोग जो आम लोग हैं, तो मेरे ख़्याल में हमारे लिए ऑटोमेटिक मशीन इतना अच्छा काम नहीं करती। दूसरा मैनुअल मशीन का देखिए ये फ़ायदा भी है कि मैंने मैनुअल मशीन इसीलिए रखी हुई है, मैंने उसको जो है वो डिस्कार्ड नहीं किया, क्योंकि वो बहुत काम आती है। मैं उसमें कंबल धो देती हूँ, मैं उसमें जो बड़े-बड़े रज़ाइयों के छाड़ और कंबल के जो छाड़ होते हैं वो धो देती हूँ। मैं उसमें जो हमारी हैवी बेडशीट्स होती हैं, सर्दियों की ख़ास तौर पे जो हैवी बेडशीट्स हैं, वो मैं मैनुअल मशीन में धो लेती हूँ। तो ये है कि मैनुअल मशीन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप ये है कि इतनी ज़्यादा जो हैवी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में नहीं धो पाते। धो सकते भी नहीं हैं आप। लेकिन ऑटोमेटिक मशीन का साथ-साथ ये फ़ायदा है कि अगर मुझे कुछ फटाफट धोना है और मुझे फटाफट चाहिए विदिन हाफ एन आवर, अगर मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं उसको फटाफट डाल देती हूँ। वो जल्दी से धुल भी जाता है, जल्दी से स्पिन भी हो जाता है और जल्दी से मुझे मिल भी जाता है। तो ये है कि दोनों मशीन्स का कोई ना कोई ड्रॉबैक है, कोई ना कोई फ़ायदा भी है। तो मैंने तो दोनों ही रखी हुई हैं, तो मैं तो दोनों इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब आप देख लें, अगर आप उन लोगों में से हैं जो डेली के डेली कपड़े धोना पसंद करते हैं, या वो प्रेफ़र करना चाहते हैं कि वो डेली के डेली कपड़े धो दें, और उनके कपड़े डेली धुल जाएँ और वो हर दूसरे दिन कपड़े चेंज कर लें, तो आप फिर अगर आप ऑटोमेटिक मशीन लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें। चलिए मशीन की बात तो हो गई, अब चलते हैं फूड पांडा की तरफ। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है जो मेरे से फ़रहीन असद, जो मेरे से बहुत सारे सवाल पूछ रही थी। वो पूछ रही थी कि क्या आप फूड पांडा के काम से सैटिस्फाइड हैं? वो भी ये काम करना चाह रही हैं।
वो मेरे से साथ-साथ ये भी पूछ रही थी कि क्या मेन्यू जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, या जो शुरू में हम फूड पांडा वालों को बता दें कि वो मेन्यू है, उसी के साथ हमें स्टिक होके रहना पड़ेगा। और वो ये भी पूछ रही थी कि अगर मल्टीपल ऑर्डर्स आपके पास आ जाएँ तब आप क्या करती हैं? और साथ-साथ वो ये भी पूछ रही थी कि अगर ऑर्डर लेट हो जाए तो क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं फूड पांडा का काम जो है ये पिछले 6-7 महीनों से कर रही हूँ। देखिए, ऑफ़ कोर्स अब मैंने काम को तभी इतने लंबे अरसे के लिए कंटिन्यू किया हुआ है क्योंकि वो मुझे फ़ायदा दे रहा है। अगर मुझे कोई काम ये काम नुकसान दे रहा होता तो मैं कभी भी ना करती, ज़ाहिर-सी बात है, ठीक है? उसके बाद फूड पांडा का काम अब क्योंकि मैं कर कर के इतनी आदी हो गई हूँ, या मैंने अपने आप को इतना वो सिंपल अपना मेन्यू रखा हुआ है, इतनी आसानी से मैंने बस 2-3 डिशेज़ ही बनानी होती हैं कि अब मुझे अपना बर्डन फ़ील ही नहीं होता। मैं सुबह उठती हूँ, अपने 2-3 डिशेज़ बना लेती हूँ एंड दैट्स इट। उसके बाद सारा दिन जो मेरा है वो बहुत ईज़िली गुज़र जाता है। मुझे पता होता है ऑर्डर आएगा, मैं सब असेंबल करूँगी और ऑर्डर भेज दूँगी। उसके बाद अगला जो सवाल था वो मेन्यू के बारे में था। तो देखिए, मेन्यू आप चाहें तो डेली बदलें, आप चाहें तो हर घंटे बाद बदलें, आप चाहें तो हर आधे घंटे के बाद बदलें। आपको कोई भी नहीं पूछेगा, कोई भी मना नहीं करेगा। ये बिल्कुल आपके हाथों में है, आप जो चाहें मेन्यू रखें, जैसा चाहें मेन्यू रखें। आपका बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपने जो शुरू में मेन्यू दे दिया, आपने उसी के साथ स्टिक होके रहना है, नहीं। आप अपनी आसानी के साथ, अपनी मर्ज़ी के साथ अपने मेन्यू को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो मल्टीपल ऑर्डर्स के बारे में था। तो देखिए, मल्टीपल ऑर्डर्स इतने नहीं होते कि एकदम से आपको कोई 6, 7, 8, 9, 10 ऑर्डर आ जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। हाँ, अक्सर ये होता है कि अगर मैं एक ऑर्डर प्रिपेयर कर रही होती हूँ, तो पीछे से बहुत भी हद मारो तो 2 ऑर्डर और आ जाएँगे। वरना कभी ऐसे भी नहीं होता, ऐसे ही होता है कि 2 ऑर्डर अक्सर साथ आ जाते हैं। तो इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको ऑफ कोर्स टाइम दिया होता है, अब तो बल्कि टाइम लिमिट बढ़ाने की भी ऑप्शन होती है, आप टाइम लिमिट बढ़ा भी सकते हैं। फिर उसके बाद जब मुझे 2-3 ऑर्डर्स आ जाते हैं तो मैं सिंपली ये करती हूँ कि मैं सबसे पहले अपनी डिवाइस को जो है वो बिज़ी पे डाल देती हूँ। मतलब कि अब मैं बिज़ी हूँ, बिज़ी जब मैं अपनी डिवाइस को बिज़ी कर देती हूँ, तो मुझे पीछे से और ऑर्डर्स नहीं आते। अगर आने भी हों तो वो शायद वेट में चले जाते हैं या उनको थोड़ा वेट में डाल देते हैं। जब मैं अपनी डिवाइस ओपन करूँगी तो वो मेरी तरफ आ जाएँगे। उसके बाद नेक्स्ट वो ये भी पूछ रही थी कि डिलीवरी लेट हो जाए, तो देखें डिलीवरी लेट आपकी तरफ से तो नहीं होगी ना, डिलीवरी तो लेट राइडर की तरफ से हो सकती है क्योंकि आप तो राइडर को ऑर्डर दे देंगी, आगे राइडर लेट करे ना लेट करे वो राइडर का मसला है या फूड पांडा वालों का मसला है, तो ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, अगर लेट हो जाएगा या कोई पेनल्टी वगैरह पड़ती है तो वो आपको नहीं पड़ेगी, ऑफ कोर्स वो फूड पांडा वाले को पड़ेगी या राइडर को पड़ेगी, क्योंकि आपका जो ऑर्डर है वो राइडर ने लेट किया होगा। बस आप अपनी तरफ से जितना टाइम है उसमें ऑर्डर कर लें, और आप अगर ऑर्डर थोड़ा-सा लेट भी कर देती हैं तो उसमें कुछ भी नहीं हो जाता। तो होपफुली आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे, तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मज़ीद सवालों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।